ग्रुप पे डाल दूंगा बाद में। वो तरकीब नहवी के नोट्स है। किस चीज के नोट्स हैं? हाँ, तो वो तरकीब नहवी के नोट्स हैं। खाली आप तरकीब नहवी देखोगे। देखो जी, और इसकी कॉपी तो बनाई होगी ना, जो हमने स्कूल में पढ़ा है। हम्म, सब लोगों ने। हम्म, देखो जी, तरकीब कहते हैं बच्चे मेरे, जुमले में जो अल्फाज होते हैं, जुमले में जो अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज को जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम उनको खोलते हैं कि ये अल्फाज आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं और किस एतबार से जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं तरकीब नहवी। ये नंबर वन पॉइंट है। उसको कहते हैं तरकीब नहवी, यानी अल्फाज के बाहमी ताल्लुक को, अल्फाज के बाहमी ताल्लुक के इजहार को तरकीब नहवी कहते हैं। ठीक है, अल्फाज जो होते हैं, ठीक है, अल्फाज जो होते हैं, जो उनका बाहमी ताल्लुक होता है, ठीक है, बाहमी ताल्लुक होता है, उसको तरकीब नहवी कहते हैं। ओके जी, जिस स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत करो। हाँ जी, समझ गए यहाँ तक? हम तरकीब नहवी कहते हैं। एक मिनट ठहरो। हाँ, ठीक है, तो इस चीज को कैसे करें अब मैं धीरे धीरे इससे बोलूं ताकि आवाज टूटती भी है बीच में, ताकि समझ सको। जुमले आपको बोर्ड में दो तरह के आने हैं, दो तरह के, दो के। एक, एक को कहते हैं जुमला इस्मिया खबरिया, इस्मिया खबरिया, इस्मिया खबरिया। और दूसरे को कहते हैं हम आमतौर पे फैलिया, या इसके साथ होता है फैलिया खबरिया। ठीक है, ये दो तरह के आपको जुमले का, ये समझते जाना। अब मसला है कि मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए, इन दोनों को मुझे पहचानना आना चाहिए। अब मैं कैसे पहचानूं इन दोनों सेंटेंसेस को? ये पहली बात याद रखना बच्चे मेरे, जिस जुमले में कोई भी काम जाहिर ना हो, एक्शन ना हो, कोई भी एक्शन ना हो, कोई भी एक्शन ना हो, उसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया। उसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया। कहते हैं जुमला इस्मिया। किसको कहते हैं जुमला इस्मिया? जिस जुमले में कोई भी काम साबित ना हो, जिसमें कोई भी एक्शन ना हो, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें इसके बारे में कोई सिफत बयान की गई हो या कुछ और बयान किया गया हो, या जिसमें काम ना हो, जिसमें एक्शन ना हो, जिसमें फैल ही ना हो, जिसमें फैल ही ना हो। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब जिस जुमले में काम हो, एक्शन हो, जिस जुमले में एक्शन हो, उसको जुमला फैलिया खबरिया कहते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा इसमें टेक्निक क्या है फैलिया और खबरिया को समझने की। उसको जुमला फैलिया कहते हैं। ये था जो चीज बेसिक आपको याद। ठीक है, अब देखो, अब जो चीज हमें असल में सीखनी है वो तरकीब में हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, हमें तरकीब नहवी में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। नंबर वन इज फैल। फैल हमें समझना है, फैल हमें समझ। फैल किसको कहते हैं? कोई भी अनम्यूट करके जवाब दो भाई, किसको कहते हैं? शाबाश। हाँ, अब्दुल हादी। अनम्यूट करो बेटा और जवाब दो। हाँ, फैदी, फदील। हाँ, फदील बोलो।
जिससे काम का जाहिर हो। हाँ, वेरी गुड। जब जुमले में कोई काम जाहिर हो उसको क्या कहते हैं? फैल। लेकिन वो तो मस्दर भी होता है बेटा मेरा। वेरी गुड। फैल जिसमें फैल लाजिम नंबर 1, ये याद रखोगे। फैल लाजिम नंबर 1, ये कौन सा फैल होता है? ये वो फैल होता है जिसका फाइल हमें मालूम हो। ये वो फैल होता है जिसका फाइल हमें मालूम हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। अहमद आया। अब इस सेंटेंस में आया जो है ये फैल है। आया जो है ये फैल है। और फाइल कौन सा है? अहमद। अहमद। हाँ, तो इस फैल को क्या नाम देंगे हम? फैल लाजिम। लाजिम। क्यों इसको फैल लाजिम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका फाइल जिसने आने का काम किया वो हमें मालूम है। मालूम। इसीलिए, बिल्कुल ये इसीलिए फैले ऐसे लाजिम। फैल को लाजिम कहते हैं फैले। जिसका फाइल हमें मालूम। अच्छा। नंबर 2 इज फैल मुतअद्दी। ये सारे आपने लिखे होंगे क्लास में, उस पर नजर रखो जो रफ कॉपी या किस पे लिखा है आप लोगों ने। फैल मुतअद्दी। फैल मुतअद्दी बच्चे मेरे वो फैल होता है जिसके साथ फाइल भी हो और मफूल भी मफूल भी हो। हो। यानी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो। सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो। मिसाल, अहमद ने रोटी खाई। ठीक है, यस सर। इसमें खाई क्या है? फैल है। यस। वेरी गुड। यस सर। फाइल कौन सा है? अहमद। अहमद है। यस ओके सर। जी। मफूल कौन सा है? रोटी। वेरी गुड। हो गई ये तीनों चीजें इसमें। यानी यस फैल सर। मुतअद्दी उस फैल को कहेंगे जिसके साथ साथ लाजिम लाजिम भी और हो। और सॉरी, ये फाइल और मफूल भी हो। मफूल हो। ठीक है। अब जो ये फैल लाजिम और फैल मुतअद्दी है, इनको फैल ताम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले ताम। ये फैल ताम क्या होता है? जिसमें दोनों हो, फैल पहले ताम मुतअद्दी। हम्म फैल सर ताम जिसमें बच्चे दोनों। असल हम्म यस सर बोले। वो तो मसला ही नहीं है। फैल ताम बच्चे मेरे असल में वो फैल होता है जो खुद अपना माना दे। जब खुदा। फैल ताम असल में वो फैल होता है जो अपना माना खुद दे। पहले खुद ही सेंटेंस में दी। लिखा था रहीम आया। देखो, ये आया। दूसरे में लिखा था खाई। यही फैल थे ना, दो। अहमद ने रोटी खाई। यस सर। अब देखो, ये दोनों फैल जो है ये अपना मीनिंग खुद दे रहे हैं ना। यस सर। आया और खाई। बिल्कुल। इनको कहते हैं ताम। यानी जो फैल अपना मीनिंग खुद देता है उसको क्या बोलते हैं? पहले ताम। फैल ताम बोलते हैं उसको। वेरी गुड, फैल ताम। ठीक है, उसको कहेंगे हम फैल ताम। अब देखो, हो गई ये दो किस्में, यस सर। लाजिम और मुतादी। यानी अगर हमारे पास सेंटेंस कोई ऐसा होगा जिसमें लाजिम वाला फैल होगा या मुतअद्दी वाला फैल होगा। लाजिम वाला यस। फैल है, मुतअद्दी मुतअद्दी वाला वाला। फैल, उसको हम सिंपल लिखेंगे फैल ताम। क्या लिखेंगे? पहले ताम। हाँ, यानी अगर जो अहमद आया, इसमें जो आया है ये भी फैल ताम है। अहमद ने यस रोटी सर। खाई, ये जो खाई है ये भी ये भी पहले फैल। ताम है। ताम है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तीसरी है फैल नाकिस। नाकिस यस सर। कहते हैं अधूरे को, इनकम्प्लीट को। जो इनकम्प्लीट हो, जो पूरा मत ना दे। ना दे। ना दे, जो पूरा मतलब ना दे। ना दे। है, था, थी, हो गया, होगा। यस। ये सारे फैल नाकिस। अब ये फैल नाकिस क्या होता है? फैल नाकिस वो होता है जो कभी भी अकेले खुद अपना मतलब नहीं देता। यस सर। मिसाल, अगर ये है क्या ये अकेले कोई मतलब देगा? नो सर। इसीलिए मैं लिखूंगा क्या ये अकेले कोई मतलब देगा? नो सर।
मत देंगे, इंडिविजुअली मत कोई मतलब देंगे, नो सर। इसलिए इनको नाकिस कहा जाता है। ये करते क्या है, सेंस को पूरा करते हैं, ये कलाम को वाज़ेह करते हैं, कलाम को यानी जो आप बात कह रहे हैं, जो आपका मतलब है, आपका माना है, जो आप कहना चाहते हैं, ये उस चीज को पूरा वाज़ेह कर करता देता देता है। है। क्लियर? ठीक है, यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये चीजें वो यहाँ तक आ गया समझ, पहले नाकिस तक। यस सर। अब याद रखो, यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट में कहा था, जुमला इस्मिया, फैलिया और फैलिया खबरिया, यस जिस सर। जुमले में पहले ताम होगा, जिस जुमले में एंड किस पे होगा, पहले ताम पे। पहले ताम पे जिस जुमले में एंड होगा, उसको सिंपल हम फैलिया कहते हैं, जुमला फैलिया कहते हैं। जुमला फैलिया। किस जुमले को? जिस जिस जुमले का हाँ, एंड फैले, पहले ताम से होगा। उसको हम जुमला फैलिया कहेंगे। यस सर। और जिस जुमले का एंड फैल नाकिस के साथ, फैल नाकिस तो होगा उसमें, लेकिन उसके साथ ताम भी होगा साइड में। मैं अच्छा। एग्जांपल एक देता हूँ, लिखो, कोई पुरानी वाली एग्जांपल को हम ठीक करेंगे। देखो, अच्छा। अहमद आया, इसमें जो ये फैल है, ये फैल ताम है कि नाकिस है? तो अहमद आया। आया तो सर ये तो पहले ताम। फैल ताम है, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अहमद आया है, देखो इसमें पहले आया भी है और है भी है, इसमें ताम भी है और नाकिस भी है, दोनों है ना। नाकिस भी। यस सर। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे, इस जुमले को क्या कहेंगे, जुमला फैलिया की जुमला इस्मिया। फैलिया हम्म जुमला सर जुमला जुमला आया जुमला है। फैलिया खबरिया। यस सर पहले जिस खबर है क्योंकि जुमले का खबर भी दे रहा बिल्कुल, जिस जुमले का एंड काम पर होगा, है। यस सर। उसे सिंपल जुमला फैलिया कहेंगे। और जिस जुमले का एंड फैल ताम के साथ साथ नाकिस पर हो, उसको जुमला फैलिया खबरिया कहेंगे। जैसे यस सर। अहमद आया, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, फैल ताम लिखो या फैल लिखो, कोई इशू नहीं है। यस अब सर। अगर मैं लिखूं अहमद आया है, क्या लिखूंगा, जुमला अहमद आया अहमद है। आया अहमद है। आया है, तो यहाँ पे ये आया है जो है, ये पूरा एक ही यूनिट बनेगा, पूरा एक ही कॉलम बनेगा इसके नीचे। यस अहमद सर। आया है, आया है, आया है, आया है, तो यहाँ पे ये फैल मुरक्कब हो जाता है, ताम और नाकिस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे यस हम सर। इसको सिंपल लिखेंगे, फैल, क्या लिखेंगे, फैल। फैल। और इस जुमले को कहेंगे जुमला फैलिया खबरिया, क्या कहेंगे? यस सर। जुमला फैलिया खबरिया। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया ये कंप्लीट। यस सर। हाँ जी। अब आ जाओ मुरक्कबों पे, मुरक्कबात। पहले बताओ, यहाँ पे किसी को ये कोई मसला तो नहीं, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया ये? यस हाँ, सर। जवाद अनम्यूट करो जरा। यस सर। हाँ जी बेटा, आपका क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? जी सर। जी सर। जी कहीं सर। पे कोई डाउट? नो सर। हाँ, नहीं सर, सारा क्लियर। सारा क्लियर है, वेरी गुड। यस सर। चलो ठीक है, चलो पेज कंटेंट साफ कर देता हूँ। तब तक जो आपने कॉपी पे मुरक्कबात लिखे हैं वो आप लिखिए बेटा। देखो जी, सेकंड पॉइंट इज, जो हमें पढ़ने हैं वो है मुरक्कब। क्या है? मुरक्कब। मुरक्कब कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स को, किसको कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। एक मिनट, पेन को क्या हो जाता है भाई, मुरक्कब, ये लिखता ही नहीं है। मुरक्कब, अब मुरक्कब क्या होता है, बोलो जी बेटा, मुरक्कब क्या होता है? साल भर से यही पढ़ा था घर पे, हैं? मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स को, किसको कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। जो एक या एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनेंगे, जो एक या एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने, उसको हम मुरक्कब कहते हैं। मिसाल, एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। मिसाल, वो पहाड़, मिसाल क्या लिखा, वो वो पहाड़। पहाड़, वेरी गुड। वो पहाड़ ये मुरक्कब है, क्योंकि ये दो को मिला के बनाया गया है। मैं लिखूंगा
गोल पत्थर, क्या ये गोल दोनों पत्थर। अलग अलग माने देते हैं कि एक साथ मिलके माने देते हैं? सर एक साथ माने देकर। शाबाश, इसको भी कहेंगे मुरक्कब। मैं Yes, sir. लिखूंगा रशीद का भाई, क्या लिखूंगा? रशीद रशीद का भाई। हाँ, ये भी मुरक्कब है। ये Yes, एग्जाम्पल्स sir. थे कुछ। यानी मुरक्कब हम उस इस्तिलाह को कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं जिसे आप अंग्रेजी में कंपाउंड वर्ड कहते हैं, जो Yes, मुफरिद sir. ना हो, जो सिर्फ एक बामाना लफ्ज ना हो, बल्कि दो, कम से कम दो या दो Yes, से sir. ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो, ना हो। उसे हम कहते हैं मुरक्कब। ठीक है, मुरक्कब। Yes, sir. तो मुरक्कब की सबसे पहली जो हमें किस्म याद रखनी है वो है मुरक्कब इशारी। Yes, sir. मुरक्कब इशारी। इशारी हम पहले करेंगे। क्या है मुरक्कब? मतलब इशारी। मुरक्कब इशारी जो है बेटा, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो हो गया इसमें इशारा, बोर्ड साफ नहीं Yes, लिख रहा है आप, चलो मैं yes, बोर्ड sir. नए से शुरू करता हूँ। सर ये बोल रहे हैं कि लड़कों को माइक की परमिशन नहीं है। फिर तो उनको क्वेश्चन करना है ना वहां से, तभी तो मैं कर दूंगा। Yes, sir. चलो, किसको माइक परमिशन किसको चाहिए? हैंड रेज करो। नाम के बगैर आएंगे उसका तो मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा बाबा। हाँ जी, मुरक्कब में सबसे पहले हमने देखा मुरक्कब इशारी। नंबर वन इज, उसमें होता क्या क्या है। मिसाल मैं लिखूंगा, इसमें एक चीज होती है जिसे हम इसमें इशारा कहते हैं, इसमें इशारा, और Yes, इसमें sir. होता है मशार इलई। मुशारी लाई। ये दो चीजें होती हैं इसमें। ये बोर्ड के साथ टच मत करो, यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है, मैं क्लास ही बंद हूँ। मुखसत मत करो, ये बैठना है क्लास में चुपचाप करके बैठो, नहीं बैठना है पर जाओ बैठो क्लास से बाहर। दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है इसमें इशारा, दूसरा होता है मशार मुशारी इलई। लाई। हाँ, लिखो एग्जाम्पल, लिखो वो पहाड़ ऊंचा है। वो पहाड़ ऊंचा है। अब बोलो इसमें कहां पर मुरक्कब इशारी है? क्योंकि इन दोनों से मिलकर जो मुरक्कब बनता है उसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। वो पहाड़। वो पहाड़। अब इस वो पहाड़ में क्या क्या है? एक इसमें इशारा वो है, और पहाड़ ये है मुशारी लाई। और क्योंकि जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे मशार, इलाही बोलते हैं। मशार इलाही नहीं, मशार इलई। मुशारी लाई। यस सर। हाँ, मशार इलई कहते हैं उसको बेटा मेरा। क्या कहते हैं उसको? मुशारी इलाई। मशार इलई। शाबाश, बस इसी बोर्ड का मुसाफत। क्लियर? यस सर। चलो जी, लिखो दूसरा वाला मुरक्कब है बेटा मेरा, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। शाबाश। उसे कहते हैं मुरक्कब जारी। क्या कहते हैं? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी दो चीजों से मिलकर बनता है बच्चे मेरे। एक इसमें होता है हर्फ जार, यस सर। रूफी जारी। हाँ हर्फ जार, यस सर। और मजरूर, ये दो चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, यस हर्फ सर। जार मैंने पहले भी कहा, ये इसम और फैल को मिलाता है, और इसमें चार इंपॉर्टेंट है: मैं, से, पर और पर तक। तक।
मैं sir. से पर तक। तक। और मजरूर उस इस्म को कहते हैं, मजरूर उस इस्म को उस कहते हैं इस्म को कहते हैं जिसके साथ हर्फ जार हो आता है, जिसके साथ हर्फ जार आता है। और इसमें कितने मैंने इसमें मैंने कितने इंपॉर्टेंट, 4। कौन कौन सा? मैं मैं से पर मैं तक। से पर। पर तक। एग्जाम्पल एक लिखेंगे, लिखिए। यस सर। किताब, किताब किताब कुर्सी पर मौजूद थी। कुर्सी पर मौजूद। बोलो जी बच्चे मेरे, अब बोलो इसमें कौन सी चीज क्या है? सब पर है हुर्फ जार, हाँ, और ये कुर्सी है ये मजरूर। शाबाश। अब दोनों मिलकर क्या बनेंगे? सर दोनों मुरकब जारी। शाबाश, वेरी गुड। मैं नोट्स भी भेजूंगा बाद में, शाम तक आपको तरकीब में नोट्स में दोनों में डाल दूंगा मैं। ओके सर। ओके जी। तीसरा मुरक्कब आप लिखेंगे, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। ये दो चीजों से मिलके बनता है, सिफत यस सर। और मौसूफ। कितने चीजों से मिलके बनता है? दो, सिफत और मौसूफ। वेरी गुड। सिफत और मौसूफ। क्या मिलके बनता है? मुरक्कब। ये मुरकब तौसीफी। हाँ, कितनी चीजों से? दो चीजों से। क्या क्या? सिफत और मौसूफ से मौसूफ मिलके बनता है मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। शाबाश। अब सिफत में क्या क्या आता है? सिफत में आता है अच्छाई, ये याद रखो। कोई भी ऐसा वर्ड जो अच्छाई जाहिर करे। बुराई, बुराई मतलब कोई नेगेटिव क्वालिटी। यस सर। वेरी गुड। कैफियत, कैफियत मतलब जाती हालत, मतलब जो ना अच्छाई हो ना बुराई हो। मिसाल, यस सर। काला कौवा, काला कौवा। ठीक है, सफेद, यस ठीक है, हो गया ये कैफियत। और निस्बत, सर। निस्बत कहते हैं ताल्लुक को। निस्बत किसको कहते हैं? ताल्लुक को। ये चार चीजें इसमें आती हैं, किसमें? सिफत में। यस सर। सिफत में ये चार चीजें आती है। और मौसूफ कहेंगे उस इस्म को जिसकी सिफत बयान की जाए। की जाए। एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। यस सर। एग्जाम्पल एक लिखिए, बोलिए। लिखो। वो कश्मीरी शॉल है। समझ समझ अनम्यूट करो। वो कश्मीरी शॉल है। और है। यस सर। शॉल। अब आइए बेटा को, ठीक? यस सर, आ रही है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है सारा? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, सब क्लियर है। हाँ, इसको क्या लिखा हमने? ये कश्मीरी शॉल है। शॉल। शॉल है। मुरक्कब छुपे हुए हैं, हालांकि मैं एक ही पूछूंगा। इसमें मुझे बताओ मुरक्कब कहाँ पे? मुरकब। सर कश्मीरी शॉल आएगा इसमें। शाबाश। हाँ, अब इस सर, मुरक्कब को खोलो, बोलो कौन सी चीज क्या है बेटा मेरा? सर ये मुरकब तौसीफी कश्मीरी में कश्मीरी सिफत आएगा, हाँ, और शॉल शॉल मौसूफ आएगा। वेरी गुड, परफेक्ट, बेहतरीन। इसी तरह फिर इसमें अगर मैं दूसरा कहूँ, भी आएगा, वो कश्मीरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है। चौथा है मुरक्कब इजाफी। चौथा क्या है? मुरकब मुरक्कब इजाफी। 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 मुरक्कब इजाफी ये बेटा तीन चीजों से मिलकर बनता है। मीटिंग यहाँ पे 10 मिनट में बंद हो जाएगी, ठीक है? 10 मिनट में ही ये का मुरक्कब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ना ये इसके नोट भेजूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? प्रैक्टिस। हाँ, उसके बाद कहीं पे किसी को डाउट होगा तो मुझे डायरेक्टली कॉल करोगे, ठीक है? सर। मुरक्कब इजाफी जो है ये तीन चीजों से मिलके बनता है। कौन कौन सा? तो कहते हैं मुजाफ इलैह। क्या कहते हैं? मुजाफ इलैह। हर्फ इजाफत, हर्फ इजाफत। और मुजाफ। हर्फ इजाफत और मुजाफ। कितनी चीजें हो गई? तीन चीजें। तीन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हर्फ इजाफत। हर्फ इजाफत जो होता है, हाँ शयन बेटा,
हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट किया। सर वो जो पहला वाला जुमला था ना वो कश्मीरी शॉल है हाँ सर, उसमें मशार इलाही क्या बनेगा सर? पूरा कश्मीरी शॉल या सिर्फ कश्मीरी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो देखो वो डबल मुरक्कब है। हमने उस टाइम उसको इसलिए यूज किया क्योंकि हम मुरक्कब भी तौसीफी पढ़ रहे थे। जब हम उसमें इशारी भी देखेंगे तो वहां पे ये जो है ये उस वहां पे इशारा बनेगा, और मुरक्कब तौसीफी जो है वो पूरा मुरक्कब तौसीफी से होकर मशार इलैह बनेगा। कश्मीरी शॉल है वो पूरा बनेगा मशार इलाही। बिल्कुल। यस सर, थैंक यू। ओके, तो बेटा तुझे तो उतना डीप नहीं आता बेटा। हर्फ इजाफत, हर्फ इजाफत ये वो हरूफ होते हैं, वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो दो आपस में एक ताल्लुक पैदा करते हैं। और मैंने पहले कहा था आपको इंपॉर्टेंट मेनली तीन है, की, का, के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसमें। की का, के, री, रा, रा, अरे रे, हाँ ये सेकंड लाइन पे रखेंगे। अब सिंपल में याद रखो, हर्फ इजाफत से जो पहले इसम आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मुजाफ इलैह। यस सर, और हर्फ मुजाफ इलैह, इजाफत के बाद हाँ जो आएगा उसको हम मुजाफ कहेंगे। मुजाफ, वरना ग्रामेटिकली मुजाफ उस इसम को कहते हैं जिसकी बात की जा रही है, और मुजाफ इलैह उस इसम को कहते हैं जिसके साथ मुजाफ को बजरिए हर्फ इजाफत जोड़ा जाए। ये आपके लिए बहुत भारी होगा याद रखना। आप सिंपल में ये याद रखें कि हर्फ इजाफत से पहले जो इसम आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मुजाफ मुजाफ, इलैह, और जो इसके बाद हर्फ इजाफत आएगा, हर्फ इजाफत के बाद जो इसम आएगा उसको क्या कहेंगे? मुजाफ। मुजाफ। एक सेंटेंस लिखिए आप, दो सेंटेंस यस सर, लिखिए। रशीद का कलम रशीद का कलम, और एक मेरा कलम। मेरा कलम। हम्म फॉलो फॉलो इसको जल्दी। सर ये का है हरूफ इजाफत, जी रशीद है मुजाफ इलैह और कलम है मुजाफ। ठीक, दूसरा वाले में बताओ कहाँ पे है? मेरा कलम, मेरा कलम। ठहरो, मैं यहाँ तरकीब नबी के नोट जो निकला है इसमें से, ठहरो यहीं पे रखे थे मैंने इसी में, PDF तो इसी में होना चाहिए। हाँ बोलो बोलो, दूसरे में जल्दी बोलो, दूसरे में कहाँ पे है? शाबाश। मेरा कलम इसमें मेरा, मुजाफ इसमें इलैह। देखो, इसमें आप कंफ्यूज, देखो यस सर, इसमें बात किस चीज की हो रही है? कलम, तो कलम को क्या मेरा कहेंगे? कलम को मुजाफ कहेंगे, क्योंकि जिसकी मुजाफ, बात होती है उसको क्या कहते हैं? मुजाफ। शाबाश। ये फिर ये देखो जी, मेरा। ये उठाओ उसका स्क्रीनशॉट जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो तरकीब नहवी आ गया स्क्रीन पे। यस सर, उठाओ उसका स्क्रीनशॉट, ये सारे नोट्स है तरकीब नहवी के। उठाओ जल्दी नोट, लिया पेज नंबर 4 सर, से। किया बाद में सर। शेयर करना ग्रुप में, ठीक है? यस सर, जवाद, ये जवाद और ये समझ, इसको उठाओ और ग्रुप में शेयर करो। ये था पेज नंबर 4। नाउ हियर इज पेज नंबर 5, एग्जांपल्स के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ। सर किया, पेज नंबर 6, कर लिया, पेज नंबर 7, सर ले लिया, पेज नंबर 8। अब यहां से आप देखोगे जुमला फैलिया। यस सर ले लिया, पेज नंबर 9, सर ले लिया, पेज नंबर 10, सर किया, पेज नंबर 11, हो गया, ये हरूफ इनका भी उठा के रखो, काम आ सकते हैं। ले लिया, 13, हमने लिखे भी है सारे क्लास में। यस सर, सर ले लिया, 14,
हाँ 14 का ले लो। 15 ये एप्लीकेशन की लिस्ट है, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है ये भी लिखाई Yes, थी। sir. ये हो गए ये- लेटर्स और एसेस की, और हो गया सारा। Yes, sir. बस इसके बाद कुछ नहीं है। ये आगे आपको समझ तरकीब। Yes, sir. हाँ ये आप पता ही आपको कि सेंटेंस में ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जब आप इन चीजों पे काम करोगे तभी आप सेंटेंस में खोल पाओगे कौन सी चीज क्या है। जब आप इस चीज पे काम ही नहीं करोगे, इस बेसिक चीज पे, डायरेक्ट कहाँ सेंटेंस खोल पाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आज मैंने आपको पढ़ाया फैल और मुरक्कब, इसको आप विद द हेल्प ऑफ नोट्स रिवाइज करोगे। क्या करोगे बेटा? Right. रिवाइज। और रिवाइज के साथ साथ जो नोट्स पे मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए हैं, वैसे ही एक एक चीज की प्रैक्टिस करोगे, हर एक चीज की एक साथ नहीं। जो चीज मैंने पढ़ी मैं उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही चीज मुझे सेंटेंस में ढूंढनी आ रही है कि नहीं। नंबर 1। इसी तरह आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले जाएंगे। जुमला फैलिया में पहले, फिर इसी तरह दोनों सेंटेंसेस में आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। Correct. Yes, बाय sir. द एंड आप चीजों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बाय द एंड विल बी एबल टू डू तरकीब नेवी वेरी इजीली। Yes, sir. क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को किया होगा, ही नहीं कि वो छोड़ दिया, इतना याद किया, इतना याद रखा, वो छोड़ा ना। जब आप इसको Okay. प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद अगर कहीं पे डाउट रहेगा, क्या रहेगा? डाउट। Doubt. कल से तो हमें स्कूल जाना है, तो आप मुझे कल फिर 4 बजे बाद क्या करोगे? Message. मैसेज नहीं, फोन करना डायरेक्ट। पहले मैसेज Yes, sir. भेजी थी ना स्कूल पे, कैंपस केयर पे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी मुझे डायरेक्ट फोन करे। Okay, sir. तो शयान बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है। हुकूम को मुनाफ, हाँ मुनाफ, आवाज आ रही है बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ हाँ कहीं पे कुछ होएगा डाउट तो मुझे फोन करना, ठीक है हैदर? ठीक है ठीक हाँ हैदर ठीक है। हाँ हैदर आवाज आ रही है? सही क्लास लाक्स हो गया। चलो ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो, शीट को आज दिन भर देखो, जो मैंने नोट्स भेजे Yes, इनको sir. कॉपी पे उतारो। मेनली सेंटेंस को प्रैक्टिस करो इसके हिसाब से, सेंटेंस को Yes, प्रैक्टिस sir. करो, समझो। और जहां पे जो चीज समझनी है इसको मार्क कर लिया, Okay, sir. उसको मार्क कर लो, ठीक है। और मुझे फोन करो, सर यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि कल स्कूल जाना है, इसलिए 4 बजे के बाद फोन करना, ठीक है बेटा? Yes, यस sir. सर। चलो जी, बैठो, अल्लाह के हवाले। Allah Hafiz, sir.